ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो कोई बताना चाहते पिछली बार हमने क्या सीखा था? इसको याद है? प्रभु जी आपने बताया था कि हमें बाहर जो है ना अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बाहर खराब बिहेव करेंगे या बुरा बर्ताव करेंगे तो उससे हमारे गुरु महाराज का अपमान होगा, इस्मान का अपमान होगा। और आपने बताया था कि जैसे कोई हमको अपमान भी करे, गालियाँ भी दे, तो भी हमें उसमें शांत रहना चाहिए और दूसरे को क्षमा भी कर देना चाहिए। और ये भी बताया था कि जैसे हमें ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए और हमें सब जो भी महिलाएं हैं उनको माता जी के रूप में देखना चाहिए अपनी पत्नी को छोड़ के। और फिर आपने बताया था कि जैसे जब कोई टीचर जब लेक्चर दे रहे हैं तो उस समय हमें उनसे चैलेंजिंग मूड में प्रश्न नहीं करना चाहिए, हमें प्रश्न करना चाहिए कुछ जानने के लिए। और जिस भी टोन में वो श्लोक पढ़ रहे हैं हमें उसी टोन में पढ़ना चाहिए। और आपने बताया था कि आरती के बारे में आपने बताया था कि आरती से जो है ना यशोदा माता जो कि भगवान की नज़र उतारती थी और उसमें हम लोग ऑस्पिशियस आइटम भगवान को ऑफर करते भगवान का वेलकम करने के लिए। फिर आपने निर्माल्य के बारे में बताया था कि जैसे हमें माला मिलती है भगवान की तो हमें उसे अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे उसका अनादर करेंगे तो फिर उससे हमारे काम बिगड़ जाएंगे। और फिर आपने बताया था कि जो चरणामृत होता है उसको हमें आदत से लेना चाहिए और उसकी एक भी मुँह नीचे नहीं करनी चाहिए। और कुछ आरती को पहले गरुड़ जी को दिखाना चाहिए, बट हमारे स्कॉन में प्रभुपाद जी जगत प्रभुपाद जी तो फाउंडर आचार्य हैं, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है, तो सबसे पहले हम उन्हें दिखाते हैं, फिर वरिष्ठ भक्तों को दिखाते हैं। यही प्रोसेस होना चाहिए और चरना में गिरना नहीं चाहिए, ऐसे को करना चाहिए एक हाथ ही के लिए। बहुत अच्छा। यस यस बहुत अच्छा। प्रभु जी आपने बताया था कि हमारा आचार्य मतलब प्रचार है। यस बहुत अच्छा। किसी वैष्णव के शरीर से हमारा पैर टच नहीं होना चाहिए ना, पैर टच होता तो अपराध माना जाता है, क्योंकि वैष्णव का शरीर है भगवान का मंदिर होता है, या किसी का भी शरीर है भगवान का मंदिर ही होता है, तो पैर नहीं लगना चाहिए, अगर पैर लगे तो टच करना चाहिए। तो एक तो हम इस भजन का अनुवाद करके ध्यान देखें। हे मेरे प्रिय प्रभु चैतन्य, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार केवल पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा दावा सर्वोपरि है। हे मेरे प्रिय प्रभु नित्यानंद, आप सदा अव्यापित आनंद में लीन रहते हैं, आप सदा प्रसन्न प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डालें तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँ। हे मेरे प्रिय अद्वैत प्रभु सीता के पति, आप अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो स्वाभाविकतः भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मुझ पर कृपा करेंगे। हे स्वरूप दामोदर भगवान चैतन्य के निजी सचिव, हे छह गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे लोकनाथ गोस्वामी, मेरे प्रिय अध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास भी आपकी दया की प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य शरद गोस्वामी के उत्तराधिकारी, मुझ पर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास हमेशा रामचंद्र चक्रवर्ती के संगति चाहते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओके, कौन मंत्र सुनाएंगे? संपूर्ण को वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। पहले मस्तक पे ओम केशवाय नमः, नाभि पे ओम नारायणाय नमः, छाती पर ओम माधवाय नमः, कंठ में ओम गोविंदाय नमः, ये दाहिने पेट पर ओम विष्णुवे नमः, दाहिनी भुजा पर ओम मधुसूदनाय नमः, यहाँ पे ओम त्रिविक्रमाय नमः, यहाँ पे ओम वामनाय नमः, फिर ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पीठ के ऊंचे भाग में ओम पद्मनाभाय नमः और पीछे ओम दामोदराय नमः और बचा हुआ ओम वासुदेवाय नमः। बहुत अच्छा, अभी वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साधुद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं तिलक मंत्र दाहिने कंधे पर ओम त्रिविक्रमाय नमः, बाएं पेट पर ओम वामनाय नमः, बाएं हाथ के वहाँ पर ओम श्रीधराय नमः, बाएं कंधे पर ओम ऋषिकेशाय नमः, पीठ के हुई भाग पर ओम पद्मनाभाय नमः। कमर और पीठ के निचले भाग पर ओम दामोदराय नमः। बहुत अच्छा, और कौन? गलत आपकी आप गलत वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। दाहिने शोल्डर पर दाहिनी भुजा पर ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः और बाकी का बचा हुआ हम माथे पर ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ठीक है, थैंक यू, हरि बोल। ध्रुव, ओके, कैमरा नहीं वो हिल गया मुझसे। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। और जो मंत्र हैं दाहिने शोल्डर पर ओम त्रिविक्रमाय नमः और बाएं पेट पर ओम वामनाय नमः
पूजा पर ओम श्रीधराय नमः, बाएं कंधे पर ओम ऋषिकेशाय नमः, और पीठ के ऊपरी भाग पर ओम पद्मनाभाय नमः, और पीठ के निचले भाग पर ओम दामोदराय नमः, और बच्चों को ओम वासुदेवाय। कौन बोलना चाहता है? और कौन? ये रहा रितेश को बोल। याद है? क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। थोड़ा है? ठीक, कर। जयंती करते रहना। बस। ठीक है ना? ना, हाँ। हाँ। जब करना है। बाकी याद नहीं? याद है? नहीं। फिर भिखारी को याद कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट मंत्र और ज़्यादा निर्माण करना से बहुत एक नंबर जगत का एक विष्णु गोपी का काम था, राधा का था। फिर राधा रानी का प्रणाम था, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुस्तुते नमामि हरि प्रिये। तो प्रेम करने वाला हम भेज देंगे आपको, बुक के अकॉर्डिंग जो है वो सीखें। देखिए हर किसी का अलग अलग होता है ना, अलग नहीं पढ़ रहे कुछ। ओके, आगे हम बढ़ें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आप और 3 टॉपिक होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, राइट? उसके रेडी हो जाएगा। इसमें थ्योरी और मैथमेटिक्स होंगे दोनों। ओके, अन्य नियम, पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैर का प्रयोग न करें। जैसे दरवाज़ा खोल रहे हैं तो पैर से मत खोलिए, अगर आपका हैंड आपके हाथ फ्री है। एक चीज़ जैसे डीटी वर्शिप में भी होता है, आसन जो है, कई लोग आसन को पैर से खिसकते हैं, और ये कभी नहीं करना चाहिए, वो हाथ से ही होना चाहिए, क्योंकि आसन बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसका भी एक मंत्र होता है, उनकी पूजा होती है। शायद आपने देखा होगा जब हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले आसन को प्रार्थना करते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं कि आप पे हम बैठ सकते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं। तो जो कार्य हाथ से हो सकता है पैर से मत करें। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़े हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक में स्पर्श करें। करताल नीचे उसको उठा के सर से रखना है। एक्चुअली ये सब जैसे स्पेशली जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बाकी जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं भगवान की सेवा में, ये सब क्या है? ये बलराम जी के विस्तार है ना? कि जब भगवान आध्यात्मिक सृष्टि कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत की सृष्टि कर रहे थे, तो सबसे पहला विस्तार जो आते थे भगवान जी से वो है बलराम जी, और फिर वो पूरे आध्यात्मिक संसार वो बनाते हैं। जो भी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगती हैं, भगवान की शैया, भगवान की पादुके, ये सब बलराम जी अपने खुद के शरीर से वो विस्तार करते हैं, तो वो बलराम जी से अभिन्न है।
जैसे बहुत ही आदर देना चाहिए। ग्रंथ भक्त प्रसाद भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांगे नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए। कई लोग कर लेते हैं बिना सोचे समझे, पर नहीं करना चाहिए ना, ये डिसरिस्पेक्टफुल हो गए और ऑफेंसिव हो गए। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सड़काना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। एक दूसरे को ले लेते हैं ऐसे कि ये करता जैसे फेंकना नहीं, उनके हाथ में भी बहुत ही रिस्पेक्ट से। जब माला ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में ना ले जाए। तो ये सब हमको बाथरूम में लेकर नहीं जाना है। तो तिलक भी बाथरूम में हम नहीं लगाते, वो अपने कमरे में ही लगाते। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। अगर गुरु का फोटो है, भगवान का फोटो है, तो ऐसे ही बहुत ही उसको भगवान से अभिन्न या गुरु से अभिन्न मानना जाना चाहिए, है ना। उसको नीचे पड़ा है ऐसे नहीं होना चाहिए ना, उसको उठा के रखिए सही जगह पे। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। हरिनाम चादर जिसमें हरिनाम प्रिंट हो ना, जो भक्त लोग पहनते हैं दीक्षा के समय पे, वो हरिनाम चादर है। इस बस पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वहाँ भी पवित्र वस्तु बन जाती है। अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दें। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। जैसे अगर भगवान का चित्र है टी शर्ट पे या कुर्ते पे, तो पैसा के दानवर प्रणाम ना करें, पंचांग प्रणाम ही करें। अगर ऐसे कपड़े हम कर दें कि भगवान का जो छवि है वो जमीन पे नहीं लगना चाहिए। दानवर करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श ना हो। दानवर करने के पूर्व उसे निकाल कर योग्य स्थान पर रखें। अगर पॉसिबल है तो योग्य स्थान में रखें, अगर पॉसिबल नहीं है तो जपमाला को पकड़ सकते हैं आगे की तरफ हाथ में, क्योंकि वो जमीन पे ना रखें। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चविग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें कि भगवान के जो भी कपड़े हैं, जो भी टॉवल्स हम यूज करते हैं, उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना चाहिए। जैसे को भी कह सकते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं ये सब, तो हम जो भी कपड़े होते हैं या जो भी टॉवल्स होते हैं, तो वो बहुत ही सावधानी से ना उसको फोल्ड करके रखते हैं ना। दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, भगवान को चीपली नहीं ले रहे हैं ना। वरना ऐसे अगर बस उसको फेंक देंगे तो उसका क्या अर्थ है कि उसको बहुत चीपली ले रहे हैं ना, कि भगवान को बहुत चीपली ले रहे हैं ना, तो उनको वैल्यू नहीं दे रहे। तो ये क्या, ये अपराध होगा। अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धोए, है ना। तो जब भी हम ना पूजा करते हैं ना, अगर जमीन पे हाथ लगा तो हम हाथ को धोते हैं स्पेशली आचरण से। या जब हम प्रणाम भी करते हैं, जिन्होंने डिवोशन कोर्स किया याद है कि जब भोगा उपरेत का ऑर्डर था कि सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, फिर प्रणाम करने के तुरंत ही हम हाथ को धोते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है।
क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है, यहाँ सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई क्वेश्चन है? कोई डाउट? आगे बढ़े। व्यक्तिगत आदतें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होते हैं? सूर्योदय के 90 मिनट पहले, 1.5 घंटे पहले। तो ये बेस्ट समय होता है आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, जप करने के लिए, भगवान की आरती करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। तो इसलिए जो गंभीर है भक्ति में, उस समय का वो फायदा उठाते हैं। जैसे ये बताया गया अनुकूलिश्च संकल्प। ये शरणागति का जो पहला लक्षण है क्या है कि जो भी चीज अनुकूल है भक्ति के लिए, भक्त जो है वो उत्साह से उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो अगर भक्त को पता है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त समय होता है भक्ति करने के लिए, तो वो जल्दी ही उठेंगे और उस समय क्या करेंगे? जप करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, है ना, ये सब करेंगे। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं, प्रभुपाद कई बार यही कहते हैं, अभी जब हम पढ़ रहे थे लीलामृत से, तो प्रभुपाद ने कहा कि जो सीरियस है, जैसे पता चलेगा कोई सीरियस है भक्ति में, वो मंगल आरती के लिए उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मंगल आरती में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, वो सीरियस, इससे पता चलता है वो भक्त सीरियस है। अगर नहीं उठ रहे तो उसका मतलब सीरियस नहीं है ना, उनको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ऐसे एक बार क्या हुआ था कुंभ मेले में, क्योंकि बहुत ठंड हो गया उस समय, तो प्रभुपाद के जो शिष्य है, क्योंकि प्रभुपाद वो तो रात भर जगते थे और वो किताबों का अनुवाद करते थे, तो उनके शिष्य जो है वो उठ नहीं रहे थे मंगल आरती के लिए, क्योंकि बहुत ठंड था उस समय। तो जब प्रभुपाद को पता चला तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं उठ रहे? उनका बहुत ठंड है, कैसे नहाएंगे, गर्म पानी ये सब नहीं है। तो प्रभुपाद खुद अपने आचरण से उन्होंने फिर सिखाया। अगले दिन ही प्रभुपाद 4 बजे गए, नल के नीचे खुद ही पानी को वो निकाले और ठंडे पानी में नहाए। आप सोचे प्रभुपाद 70 या 70 साल से ऊपर थे उस समय, है ना। उन्होंने अपने आचरण से, आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से सिखाते हैं, तो अपने आचरण से उन्होंने सिखाया। बात है तो ये कर सकते हैं कि हम उठ सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में, और हम कम से कम घर पे, एक तो अगर घर पे आरती नहीं कर सकते तो लाइव देख लीजिए आरती, और जब कम से कम तो जब तो करें उस समय का लाभ उठाए, है ना। पर ये भी बताया जाता है ना कि दर्शन वो देखते हैं कौन आए हैं कौन नहीं आए मंगल आरती में, है ना। वो देखते हैं कि कौन इतना कष्ट उठा रहे हैं मेरे लिए, इतना जल्दी उठ के नहा के, तो एक तपस्या है ना। तो भगवान देखते हैं कौन कौन आता है, कौन आए मेरे लिए, किसने इतना कष्ट उठाया मेरे लिए, तो उस व्यक्ति पे अत्यंत कृपा होती है। आप देखोगे जो व्यक्ति मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसमें बल मिलता है आपको। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र, अगर पॉसिबल है ठंडे पानी, जैसे समर में तो ठंडे पानी से, और ठंड के समय में गर्म पानी, के हमको स्वास्थ्य भी देखना है कि हम स्वस्थ रहें भगवान की भक्ति करने के लिए। ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात, सुबह जब हम उठते 1 घंटे से अधिक समय तक बाएं करवट लेटने अथवा नींद लेने, कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा हम सोए तो हमको नहाना चाहिए ना। 1 घंटे से ज़्यादा सोना का मतलब है कि आप अशुद्ध हो जाते हैं ना, कि बॉडी जो है वो जो क्या कहते हैं, जो अस्वच्छ चीज़ है तो वह जो बॉडी है वो रिलीज करते हैं 1 घंटे से के बाद, जब
बॉडी एक्टिव नहीं होता। तो हमको नहाना चाहिए 1 घंटे के बाद। शौच क्रिया करने के पश्चात अगर 2 नंबर कर रहे हैं, मल त्याग रहे हैं, तो हमको नहाना चाहिए। जैसे पहले भी हमने कहा इसकी क्रिया कैसे हम करते हैं कि शौच करने से पहले तो हमको जो टावल है हम उसको रखें एक ऐसे जगह जहाँ पे हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि जब शौच करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध हो जाते हैं। जो भी चीज़ हम टच करेंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो नहाने के बाद ही हम बाकी चीज़ हम छू सकते हैं। कभी कभी हम कपड़े पहन के जाते हैं तो वो कपड़ा भी हमको धोना चाहिए उसी समय, नहाते समय। वो कपड़े फिर से हम नहीं पहन सकते, वो अशुद्ध होता है। अधिक गर्मी या पसीना आने पर, जब ज़्यादा पसीना आते हैं तो नहाना चाहिए। किसी भी कारण से दूषित होने पर, है ना, कि अगर हमने शेविंग किया तो हम दूषित हो जाते हैं, हम नाखून काटते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं, है ना, तो उसके पश्चात हमको नहाना चाहिए, है ना। या जैसे यहाँ भी आगे बताया जाए, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्रीला रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। दांत मार्जन अच्छे से होना चाहिए, स्पेशली जब हम भगवान की सेवा करने जाते हैं तो हमें मुंह और जगह जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। इसे ये अच्छा प्रैक्टिस होता है। अगर हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं तो हम अपने दांत मार्जन हम करें, फिर नहा के चले भगवान की सेवा। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भाग को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञ पवित्र को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। देखते हैं जो ब्राह्मण दीक्षित भाग है वो कान पे वो लपेटते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि राइट ईयर में जो राइट कान है उसमें जो गुरु है वो मंत्र देते हैं और उस समय सारे जो पवित्र नदियाँ हैं उस कान में वास करते हैं। तो जब हम ये वो पवित्र को यहाँ पे लपेटते हैं तो वो शुद्ध रहता है, वो दूषित नहीं होता उस समय। अगर ये नहीं लगा तो फिर ये वो पवित्र जो ब्राह्मण थ्रेड है उसको बदलना पड़ेगा। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग है। राइट हैंड को हम यूज करें जब भी हम कुछ दे रहे, जब माला कर रहे, प्रसाद ग्रहण कर रहे। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। भगवान की कहते हैं गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य चेतसः युक्त स्वप्नबोधस्य के स्वप्न के सोना भी बहुत ही रेगुलेटेड होना चाहिए। प्रपात जो है तात्पर्य में भी बताते हैं कि 6 घंटा सही होता है, 6 घंटा 6.5 घंटा सही होता है। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद से दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। ऑफकोर्स ज़्यादा सोएंगे ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, और आलस तमोगुण में चले जाते हैं। आप जब देखोगे जो ज़्यादा सोते हैं बाद में भी जब उठते हैं तो बहुत आलस आता है और तमोगुण में रहता है वो व्यक्ति, तो वो क्या कैसे भक्ति करेंगे। अब कम नींद ना, अब कम नींद भी इसमें एक और चीज़ होता है कि हम देखते हैं प्रपात जैसे जो बहुत ही उन्नत भक्त है, 6 गोस्वामी जैसे बहुत उन्नत भक्त है, तो वो बहुत कम सोते थे। पर ये नेचुरल होता है ना, कि ये नेचुरल आता है कि उनमें वैराग्य आ जाते हैं और वो ज़्यादा अपना टाइम भगवान की सेवा में लगाते हैं। और अगर कम सोते भी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी वो अपनी सेवा वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर अगर हम ये करेंगे आर्टिफिशियली, हम उनको इमिटेट करेंगे तो क्या होगा, हमें सेवा में बाधा आएगी। तो ऐसे आपको ठीक से सोना चाहिए जितना हो और जितना ज़रूरत है इस शरीर को, तब हम अपनी सेवा में ठीक से कर पाएंगे।
ये बीमार होंगे अगर हम ठीक से नहीं सोंगे तो शरीर को भी आराम चाहिए। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें, क्योंकि ज़्यादा नींद आएंगी, ज़्यादा आराम में रहेंगे तो थोड़ा तपस्या का भाव भी होना चाहिए। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं लेफ्ट साइड पे आप सोएंगे ना तो उससे डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, डाइजेशन ज़्यादा सही से होता है। यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निश्चित है कि पेट के बल पे नहीं सोना चाहिए, वरना क्या हो गया हमारे इंद्रियों विचलित हो जाते हैं। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी एवं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका उपव्यय न करें, का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता ना हो उस समय बिजली व पंखा बंद रखें। भगवान की जो शक्ति है उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। कि जब भी हम खर्च करते हैं हमको ये देखना चाहिए क्या ये भगवान की सेवा के लिए, स्पेशली जब मंदिर में हम रहते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं क्या ये भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है कि नहीं है, क्या ये हमारी इंद्रिय के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए है, क्या है। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी ना करें। चोरी करने से कभी कभी बात कहते हैं कि प्रसाद चोरी कर सकते हैं, फिर दूसरे भक्त परेशान हो जाते हैं, क्या पता उन्होंने प्रसाद रखा अपने लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या किसी को देना है, उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया मैं आपको प्रसाद दूंगा, किसी ने चोरी कर लिया तो वो कितना परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, वो वैष्णव अपराध हो जाता है। पूछ के लीजिए क्या दिक्कत है, वैष्णव दे देंगे आपको, चोरी ना करें। और जिन जिन्होंने चोरी किया तो उनका बहुत बुरी हालत हुई, हमने देखा। आखिर ये कथा आते श्रीमद् भागवतम में राजा नृत्य के उन्होंने दान दिया था 2 ब्राह्मणों को, बहुत सारे गाय उन्होंने दान दिया था। तो एक ब्राह्मण के जो गाय है वो दूसरे ब्राह्मण के गाय के दल में चले गए। अब दोनों के बीच में वो हो गया, झगड़ा हो गया कि ये मेरी गाय है, ये। तब उसकी वजह से ना वृक महाराज को श्राप दिया था कि वो चिपकली बनेंगे अगले जीवन में। तो ये है ना कि अनजाने में ये हो गया कि ब्राह्मण के संपत्ति में कुछ ये हो गया, तो वो उनको चिपकली बनना पड़ा अगले जन्म में। फिर अफकोर्स भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है उनको ऊपर। ब्राह्मण वैष्णव के सामान की चोरी करेंगे क्योंकि जाने अनजाने में, तो आप अगले जीवन के लिए तैयार हो जाए। ये सब चिपकली ये भी मंदिर में रहते थे पहले, तब किसी की सामान चोरी करके आ गए, वहीं आ गए। आप शब्द ना बोले ये सब कितना मुश्किल होता है, आपको शब्द ना बोले, स्पेशली कलयुग में। झूठ ना बोले, दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्यालु, पति, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग न करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष के संग न करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि असत्संग त्यागे एक वैष्णवाचार, है ना, कि वैष्णव जो है उनका लक्षण क्या है, वो असत्संग से दूर रहते हैं। और ये सब क्या एग्जाम्पल है असत्संग का, है ना। और रूप गोस्वामी भी कहते हैं अगर भक्ति में आगे बढ़ने तो असत्संग से हमको दूर रहना चाहिए। अकेले प्रवास ना करें, अकेले किसी जगह पे रुकिए मत, कोई ना कोई होना चाहिए। कोई क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो हमको बचाएंगे माया से।
अकेले रहेंगे तो हमारे मन सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमको माया में फंसा सकते हैं। तो इसे अकेले ना रहे, कोई ना कोई होना चाहिए हमारे साथ। चीखते समय अथवा जम्हाई लेते समय हाथ से मुख को ढक लें। उन्होंने पूछा था अगर उबासी आए तो क्या करना चाहिए, तो हाथ लगाना चाहिए मुंह के ऊपर, जोर से ना हंसे, जोर से आवाज करते हुए अपान वायु पारना ना छोड़े, स्पेशली मंदिर में। ओके, रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें, पति व्यक्तियों का आश्रय न ले, वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाए, दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखे, सड़क पर लघु शंका न करें, स्वच्छ भारत अभियान, भोजन ग्रहण करते समय ना थूके, स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें, किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। सुबह मैंने देखा था कोई करते हुए, किसी ने अपमान किया हो तो वहां स्थान तुरंत छोड़ दे, ना कि लड़ाई करे, झगड़े करे, एक दूसरे को गाली दे, ये वैष्णवाचार में। स्वयं की स्तुति ना करें, सर की तारीफ मत कीजिए, आप गुणगान मत कीजिए, दूसरों को करने दीजिए। आप नर स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र ना देखना तारे, नर स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देखना तारे, पोर्नोग्राफी। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं है, क्योंकि नदी तालाब में पवित्र माना जाता है, तो ये अपराध होता है। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें, क्योंकि वो पवित्र माना जाता है। जोर से दरवाजा बंद न करें, यद्यपि प्रोपादी कहते थे कि एक समय था कि भक्त लोग जोर से दरवाजा बंद करते थे, तो प्रोपाद कहते जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरा हृदय टूट जाता है। एक बहुत बड़ी भक्त नरसिम्हा कवच वो कह रहे थे, जहाँ हम डीटी वर्शिप सिखाते मायकों में, तो उनका आप लोग ढंग से दरवाजा नहीं बन सकते तो भगवत धाम क्या जाओगे, एक सिंपल चीज नहीं कर पा रहे तो भगवत धाम कैसे जाएंगे। यद्यपि यहाँ साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण हैं। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो नॉर्मल कर्टेजी होता है उसको, उसके नियम को फॉलो करना ये आध्यात्मिक संस्कृति का। जैसे प्रॉपर कहते हैं एक भक्त में जेंटलमैन होता है, में सज्जन होता है, तो ये सारे जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? ये कहते हैं कि लाइक जैसे भूत प्रेत ऐसी जगह पे जाते हैं। हाँ जी, गार्डन्स में। हाँ, और कुछ? हाँ ना, लेफ्ट। हाँ, बेस्ट है लेफ्ट, सेकंड बेस्ट फीट पे, थर्ड बेस्ट राइट पे, और पेट के बल पे। हाँ दाहिने एक्चुअली लेफ्ट है। एक्चुअली हिंदी में ना कुछ एक्चुअली जब ट्रांसलेशन होता है तो कुछ गड़बड़ होता है, तो लेफ्ट साइड प्रोपार कहते हैं, लेफ्ट साइड LSD। हाँ, क्योंकि उससे डाइजेशन प्रमोट होता है। हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट
लड़कियों के लिए नहीं उसमें जगह कहाँ ही लिखा था ओके राइट साइड। ना लेफ्ट एक्चुअली वो इस दिन ही मैं इंग्लिश वाला कर रहा था और फिर हिंदी वाला, तो उसमें कुछ अंतर हो जाता है। ओके नेक्स्ट कीर्तन, वॉट इन हेडफोन चीज मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वहाँ भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कीर्तन लीडर कहते हैं उसको, तो वो लीड कर रहे हैं, तो वो पूरे परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट या कार्य होते हैं, सेवा होती है। इसलिए ये बताया जाता है कीर्तन जो है जो लीड कर रहा है, स्पेशली जो मेन आरती है, कोई अरे गरे व्यक्ति नहीं गाना चाहिए, जो 16 माला करते। अगर कोई दीक्षित भक्त है वो करे, अगर कोई दीक्षित भक्त नहीं 16 माला चार्य फॉलो करने वाले वो करे, पर और कोई नहीं करना चाहिए जो मेन आरती होगा। अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। कि हमको जो वरिष्ठ भक्त है पहले उनसे पूछना चाहिए क्या आप प्रभु जी आप गाना चाहते हैं, अगर वो नहीं गाना चाहते हैं फिर उनसे परमिशन हम ले सकते हैं। केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाएं, जो प्रमाणिक भजन है जो हमें आचार्य गण ने दिया है तो वो गाएं हम, क्योंकि ये परंपरा से आ रहे। और जो भी आप देखोगे जो भी हमारे भजन है वो सब शास्त्रों पे आधारित होते हैं, ना कि किसी ने अपने मन से लिखा ना। तो जैसे कि ऐसे भजन है जो आजकल लोग अपने मन से लिखते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत भी हो सकता है और हमको पता भी नहीं चलेगा। बस हमको ट्यून पसंद आ गया, म्यूजिक पसंद आ गया, उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो जो प्रमाणिक भजन है जो हमें आचार्य ने लिखा है तो उसको ही हम गाएं। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना जय ओम विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रमाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना की बोली जाए ना। तो एक स्टैंडर्ड प्रेम ध्वनि होते हैं, पर जब कोई फेस्टिवल है तब हम ऐड करते हैं। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो हम कहेंगे पुरुषोत्तम मास की जय, या एकादशी की जय, ऐसे। या किसी के तिरोभाव है कि श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव की जय। पर हमको अलग अलग चीज़ ऐड नहीं करना चाहिए ना, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। कई लोग कई डीटीज के नाम ऐड करते रहते हैं कि श्री राधा वल्लभचंद्र की जय, श्री गोविंदाई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। जो डीटीज हैं यहाँ उनकी जय जयकार होना चाहिए। हमें जगन्नाथ जी नहीं तो नॉट से बस श्री राधा वल्लभचंद्र की जय काफी। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दावा नललिका तथा महामंडल एक विशेष राग में ही गाई जाती है ना। जैसे सुबह ना उसको कहते हैं मॉर्निंग ट्यून ना, मॉर्निंग ट्यून कहा जाता है क्योंकि मॉर्निंग में ही गाना है ना। तो जैसे सुबह का जो मंगल आरती हम इस प्रकार गाते हैं, संसार दावा नललिका एक दिन में वो ट्यून बदल जाते हैं ना। जब भी कोई आविर्भाव तिरुभाव दिवस होता है तो हम गाते संसार ट्यून होते हैं। वैसे जो हरे कृष्ण महामंत्र का ट्यून होता है सुबह करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वो सुबह के लिए होता है।
का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, बहुत सिंपल, ताकि बाकी लोग फॉलो करें। तो कीर्तन जब होता है तो कीर्तन लीडर जो होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव कीर्तन, कि पहले कीर्तन लीडर गाएंगे, फिर बाकी जो कोरस है, जो बाकी है भक्त वो गाएंगे, दोनों साथ में नहीं गाते। दोनों साथ में गाएंगे तो कीर्तन लीडर भी विचलित हो सकता है ना, उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है, सेवा में बाधा आ सकती है। तो इसे पहले कीर्तन लीडर गाते हैं, फिर बाकी लोग गाते हैं, वही ट्यून वो गाते हैं। और कीर्तन लीडर को ये देखना चाहिए कि वो ऐसे ट्यून गाए कि जो पब्लिक है वो फॉलो करे ना। अगर वो कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्यून गाएंगे, पब्लिक गा नहीं पाएंगे तो क्या फायदा। हमारे ये उद्देश्य के लोग भी हरि नाम ले, केवल हम ही हरि नाम लेंगे, पता नहीं कैसे कैसे क्यों बाकी हरि नाम नहीं ले पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं। इससे पता चलता है आपका भाव क्या, प्रभाव बस यही दिखाने के आपको बहुत अच्छा आता है ना। ये सेवा है ना, सेवा है, ये प्रचार का सेवा है कि हम चाहते लोग हरि नाम ले तो ऐसे गाएं कि दूसरे को भी मौका मिले उस ट्यून को गाने के लिए, सही से भगवान का नाम लेने के लिए। और ये भी अगर आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्यून गाया, आप पब्लिक गा नहीं पा रहे तो आपको ही डिस्टर्बेंस होगा ना, आपको ही समझ में आएगा कि मैं कैसे गाऊं, क्या गाऊं। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान होना आवश्यक है। तो ये भी है कि जो सुन रहे हैं, जो पब्लिक है, तो उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी जो लीडर है वो गा रहे, बहुत सिंपल ट्यून गा रहे हैं, तो जो पब्लिक है कुछ और ही गा रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनते। प्रॉब्लम ये है कि ध्यान से नहीं सुनते, मन कहीं और है, पता नहीं कहाँ है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि ध्यान से सुने ना। भक्ति शुरू होते श्रवणम कीर्तनम ना, श्रवण फिर कीर्तन, ध्यान से सुने फिर आप रिपीट कीजिए। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन करना चाहिए। मृदंग तथा करतार वादकों को प्रमुख गायक के आसपास होना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहे। तो प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से है: संसार गावन, प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। जो प्रभुपाद ने कहा है कि ये स्पेशली जो हरि हरे नमः कृष्ण जो है, स्पेशली प्रभुपाद ने कहा है वृंदावन और मायापुर के लिए। जब टाइम मिले तो ये भी गा सकते हैं, स्पेशली वृंदावन और मायापुर के लिए। तो बाकी जो नॉर्मली संसार गावन, प्रार्थना, फिर पंचतत्व मंत्र 3 बार, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गाने में होना चाहिए। तो मेन फोकस हरे कृष्ण महामंत्र पे होना चाहिए। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टकम, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं के प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड ये कि एक बार ही बोले जाते हैं। कुछ मंदिर में 2 बार होता है, तो जिस मंदिर में हो उसी का रूल आप फॉलो कीजिए। जहाँ एक ही अधिक मृदंग अथवा करताल वादक है, वहाँ वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामान्य जस्य बैठाना आवश्यक है, कि एक दूसरे को मैच करना चाहिए। ऐसे नहीं कि दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, कौन ज्यादा पता नहीं क्या क्या करेंगे ना। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। केवल चिल्लाने, सुर ताल में भी होना चाहिए। तो कोई प्रश्न है कीर्तन के ऊपर? एनी क्वेश्चन? जाओ, कीर्तन के ऊपर है क्लियर, क्या करना है आप? सीखना है, पजल होना है। नृत्य। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए
सीखना चाहिए। ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होने चाहिए, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। बहुत साल पहले की बात है। मैं जब पर रकम के बारे में सोचा, ये बताया जाएगा अभी। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़िया पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। तो जिसको कहते हैं स्वामी स्टेप, स्वामी स्टेप जो है कि इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के कीर्तन किया जाता है, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करते हुए एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर जाते हैं, कि पास आके दूर जाते हैं। हमने किया है ऐसे। विग्रहों के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों के दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों के विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलाती है करते हैं। भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करे, हाथ पकड़ के या कंधे पे हाथ रख के करते हैं। इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित रहे, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही अच्छे से करे, डिसिप्लिन से करे, तो फिर वो अट्रैक्टिव होते हैं। आप देखोगे दिल्ली मंदिर में कुछ लोग संध्या आरती केवल इसलिए आते हैं पीबीटी को के नृत्य देखने के लिए, ना कि वो इतने डिसिप्लिन से नाचते हैं, इतने उत्साह से नाचते हैं, वो लोग उनको देखने आते हैं। तो ये भी प्रचार होता है। अनेक प्रकार के कीर्तन करने हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए अथवा ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। ना कि जब नॉर्मली जब नृत्य होता है तो एक लीडर होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जब हाथ उठा रहे हैं वो तो आप भी हाथ उठाए, जब हाथ नीचे करें तो हाथ नीचे कीजिए। यह कीर्तन कोई दार्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बस ये देखने की चीज है कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें। फिर भी जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि जो नए लोग हैं, नए भक्त अथवा जो बीमार भक्त हैं, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती ना करे, तो उनको फोर्स ना कीजिए। अगर कोई बीमार है, किसी का पैर टूटा हुआ है और तुमको बचा या कोई नया व्यक्ति है तो उनको अजीब सा लगेगा, उनको आता नहीं है डांस से, कई नए लोग हेजिटेट करते हैं, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कि वो सोचेंगे यार मेरे साथ जबरदस्ती किया गया, जब मैं गया स्ट्रॉन्ग वो फिर से नहीं आएगा। यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता हो तो वैसे नृत्य न करें। जैसे दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेगपूर्वक गोल घूमना, ऐसे पकड़ के ना, ऐसे अगर किसी को कष्ट होता है वैसे ना, कभी कभी ये करके ना हम कंट्रोल लूज कर लेते हैं, फिर किसी को मार लेते हैं, किसी को लग जाता है, तो सही नहीं। पूरा हाथ बाहर निकाल कर स्वयं गोल घूमना, ये बात गोल पूर्णिमा हाथ ऐसे फैला के घूम रहे हो, किसी को चाहता नहीं। हुआ ये है, ये हुआ ये सब। छोटे बच्चों को तथा बड़ों को भी हवा में ऊपर उठाना अथवा फेंकना, एक तो फैन चल रहा है तो संभाल के, तो ये अवॉइड करें। गलती से वो बच्चा गिर गया या वो उस व्यक्ति गिर गया, पैर टूट गया, क्या होगा, या आप फंस जाओगे। गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को धकेलना, कि जैसे जैसे पीछे कंधे पे हाथ रख के हम करते हैं
और उस व्यक्ति को पुश करना, तो ये सही है। स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर में अलग अलग भाग में कीर्तन में नृत्य है, नृत्य करना चाहिए। नृत्य का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दे तथा उसी प्रकार का नृत्य करे कि वो कैसे स्टेप चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जैसे हम दिल्ली मंदिर में देखते हैं कि गोपी बापू नॉर्मली वो लीड करते हैं नृत्य, तो सभी लोग उनको ही देखते हैं कि कैसे वो कर रहे हैं और वो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, सभी एक ही प्रकार डांस करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साहपूर्वक तथा भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है ना, कि हाथ उठा के कीर्तन करना जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में, तो उन्होंने अपने आचरण से सीखा ना, तो ऐसे हमको नृत्य करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसके ऊपर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन ना? पक्का। तो आज के लिए ये पे विराम देंगे हम। नेक्स्ट टाइम के लिए जैसे हमने बताया कि जो मंत्र है वो प्रेम ध्वनि है और भगवान का जो प्रणाम मंत्र है कृष्ण करना सुनो, फिर राधा रानी जी के प्रणाम मंत्र तत्कांचन गौरांगी ना, ये याद करके आपने नेक्स्ट वीक के लिए तो फिर जल्दी खत्म करें। थैंक यू सो मच। ये कि हम विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की जय।